जय सिया राम दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं तुलसी कृत रामचरित मानस के अरण्य कांड की चौपाइयों पर। जो चौपाइयाँ इस प्रकार हैं। श्रेष्ठ विकार जित अनग अकामा, अचल अकंचन सुच सुख धामा, अमित बोध अनेह मित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। तो अब इनका भावार्थ समझते हैं। जो तुलसीदास जी ने हमें बताया है, प्रभु का निर्गुण सगुण दोनों रूपों का वर्णन किया है और हमको बिल्कुल विस्तार से प्रभु ने तुलसीदास जी ने हमको बताया है कि प्रभु का निर्गुण और सगुण दोनों रूप किस प्रकार हैं। जो 6 विकारों को जीत लेता है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर को जो जीत लेता है, जो पापों से रहित हो जाता है, सर्वथा निष्पाप है, जो निष्काम है, जिनकी कोई सांसारिक इच्छा कामना नहीं है, अडिग है, जिन्हें अपने स्वरूप से विचलित नहीं किया जा सकता, जिनके पास कुछ नहीं है, अर्थात जो बाहरी संग्रह से दूर हैं, अथवा जो परम विनम्रता की मूर्ति हैं, जो परम पवित्र हैं, जो समस्त सुखों के सागर हैं, धाम हैं, जिनकी ज्ञान की असीम अनंत और अथाह हैं, जो चेष्टा और इच्छा से रहित हैं, जिन्हें अपने लिए कुछ भोग करने वाले अथवा जो किसी आसक्ति के संसार का उपभोग करते हैं, जो परम सत्य के सार तत्व हैं, जो परम विद्वान हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं, जो परम महायोगी हैं, जो सदैव अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। अब इनका और गहराई से भावार्थ समझते हैं। ईश्वर वे हैं जो मानव शरीर में दिखते हुए भी संसार के सभी बंधनों विकारों से सर्वदा मुक्त है और इनसे विलग हैं, अलग हैं। जहाँ आम मनुष्य, आम आदमी, आम इंसान जहाँ काम क्रोध और लोभ के बस में रहता है, ईश्वर इन 6 विकारों को जीतने वाले हैं। वे पवित्रता और सुख का साक्षात मूर्ति हैं, साक्षात स्रोत हैं, साक्षात साधन हैं, साक्षात सर्वेज्ञेश्वर हैं। तुलसीदास जी और हमें विस्तार से बताते हैं कि हमें ईश्वर के दोनों गुणों को समझना चाहिए। हम ईश्वर के शारीरिक दृष्टि लगाए बैठे रहते हैं और हम अपने जैसा प्रभु ईश्वर परमात्मा को समझते ही रहते हैं, जबकि परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में रहते हैं। हमको देखने में शरीर हम जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो पूर्ण परम ब्रह्म और पूर्ण शांति को प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान के असीम सागर हैं, वे परम सत्य हैं, परम अडिग हैं, परम ज्ञानी हैं, परम महायोगी हैं, परम शांति हैं और पवित्र, और उन्हें महायोगी महा आत्मा के नाम से जाना जाता है। वे संसार के रचयिता हैं। वे राजा के रूप में संसार में ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए भी अंदर से